हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है नागराज और तूफान 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोडंगा को समाप्त कर उड़ चला था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर क्वा थितेची, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा था, अब मुझे उसका खात्मा करना है। राजधानी पेंचिंग में क्वा के लिए क्या क्या आदेश है? तूफान, समय आ गया है तुम्हें तूफान बनकर लिपेंग को अपहरण करना है। आप समझिए, काम हो गया। ग्रेट खोया, यह काम तुम्हें कल तक पूरा करना है। अब हम चलते हैं। बहुत काम है, मुझे ली फैंग को ढूंढना ही होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वह बन गया तूफान। सेंट्रल एक्सटर्नल लियोन डिपार्टमेंट कमांडो वॉन, तुम सेंट्रल एक्सटर्नल लिज्म डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद जरूरी ऑपरेशन नियुक्त करने जा रहा हूं। कहिए सर। चाइना की सीक्रेट सर्विस। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधान लिपेंग को अपहरण करना है, जिसे तूफान निकाल चुका है। विस्फोट हुआ था वॉन के कानों में। प्रधानमंत्री लिपेंग का अपहरण? पागल तो नहीं हो गया है कुआ गिरोह? कुछ भी है। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मेरी जान चली जाएगी सर, प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं होने पाएगा। यह एजेंट कमांडो का वादा है। और वॉन अपने मिशन पर निकल पड़ा। टकाला मकान एजेंट 32,000 वर्ग किलोमीटर में फैले भयानक रेगिस्तान में बना CELD का अभेद किला। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहे। वॉन के रहते दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु कथनी और करनी का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलता है। मेरी रिपोर्ट के अनुसार लिफेंग यहीं छुपा हुआ है। किले पर तैनात गार्ड्स की नजरें तूफान पर पड़ी। मूर्ख, जानते नहीं कि तूफान पर गोलियां असर नहीं करती। खुखार पटाखों की आवाजें वॉन के कानों तक भी पहुंची। लगता है तूफान यहां पहुंच गया है। तूफान, अब मैं गया। वॉन ने अपनी स्पेशल गन संभाली और आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी तूफान की लाश लेकर यहां आता हूं। दोनों का जबरदस्त सामना हुआ। वॉन ने संभलते ही तूफान पर फायर किया। कमांडो वॉन, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वॉन कभी असफल नहीं हुआ। कहते ही वॉन ने अपनी स्पेशल गन झपट कर उठा ली। और ये स्पेशल गन सिर्फ तेरे लिए ही बनी है तूफान। तूफान ने भी वार किया। लेजर गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा ना जब ये गन रहेगी। उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया, किंतु तूफान, अब धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण किंतु उफ, इसके शरीर पर तो तप रहा है। वॉन चाहकर भी उससे हट ना पाया और गया काम से। रहा कि सारी रुकावटों को पार करता तूफान ओह पहुंच गया प्रधानमंत्री लिफेंग के सामने। चलिए मिस्टर लिफेंग, आपको ग्रेट कोआ से मिलवा दिया जाए। देखो, ये अपराध है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया। तुंगलिंग झील के अंदर बने कुआ हितेची के अड्डे पर। यह असली लिफेंग नहीं है तूफान। वॉन ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तूफान का लहू खोल उठा। हमें असली लिफेंग चाहिए तूफान। जल्द ही आपको असली लिफेंग का वॉन की लाश मिलेगी। और वॉन की लाश मिलेगी। ग्रेट खोआ। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं CELD का एक गुप्त ऑफिस। कमांडो वॉन, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है, किंतु कोई बात नहीं सर, यह सब तो होता ही रहता है। कमांडो वॉन बाहर आया, किंतु यह क्या? अभी तो केवल एक हाथ ही गया है।
देश की सेवा में अगर शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो वॉन पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी वॉन, तेरी मौत आ गई जो तूने तूफान को धोखा दिया। अक्लमंदी इसी में थी कि वह भाग निकल जाए। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती। तूफान ने हमला किया और वॉन को जकड़ लिया, जिंदा न छोड़ने के लिए। ओह, किंतु तभी सर्प शक्तियों के बादशाह को सामने देख हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज चीन में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित था। उफ, चीन के अपराधियों को तहलका मचाकर जाऊंगा मैं। नागराज, तूफान उन सब से अलग है जिन्हें तुमने हराया है। नाग ने सर्प रस्सी छोड़ी। मेरी नाग एक पल में तुझे बांध लेगी और फिर तुझे जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगा। हा हा, कैद, जेल, तूफान को? तभी तूफान भयंकर तूफान की तरफ आगे बढ़ा। ओह, इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। नागराज, अब मेरी कैद से कैसे छूटोगे, बोलो। नागराज का शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। उफ, बहुत पीड़ा, सहन नहीं कर पाएंगे मेरे सर। तभी इस लड़ाई का मुख दर्शक वॉन चीखा, नागराज, नागराज, इसकी बेल्ट उखाड़ दो, इसी में इसकी सारी ताकत भरी है। नागराज के क्षीण होते शरीर हाथ में तूफान की बेल्ट को दबोच लिया और पूरी शक्ति बॉर्डर कर नागराज ने बेल्ट को उखाड़ दिया। अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वह था केवल फॉन। फॉन की रूह फना हो गई नागराज को घूंसा चखने के बाद। ओह, क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का। ये आतंकवादी है। कोआ को तूफान की हत्या की खबर करनी चाहिए। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार मार कर तूफान को मार डाला। चीन पर वर्षों से हुकूमत कर रहे कोआ हितेची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज, तूफान का हत्यारा जू को मैदान में लाना होगा। संघाई में एक गुप्त ठिकाने पर। नागराज, तूफान और जू कोआ के दो हाथ हैं। कोआ तो केवल ऑर्डर देता है, कार्यान्वित ये दोनों करते हैं। और प्रधानमंत्री को कहाँ रखा है? शाओलिन जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह अब 500 चुने हुए सैनिक कैदियों के बीच में उनकी सुरक्षा पर तैनात हैं। और नागराज, कोआ को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी, वह जू को हमारी खोज में लाएगा। जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है। उसकी मारक शक्ति असीमित है। और वॉन नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वॉन, नागराज की फिक्र मत करो। मेरा बाल पल पल खतरों के बीच गुजरा है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो। नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे। उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया। बॉस, कोया के चरस के भरे 4 ट्रक हमारे गोदाम में आ चुके हैं। लूट लो कोया को। उसका हर माल हमारे गोदाम में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में उसकी जगह जगह हमारा राज्य होना चाहिए। साथियों के भी इरादे बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया। लेकिन क्या? जू, ठहाका लगाया सोया ने। जू, हा, यहाँ जहां तूफान पहुंच गया नागराज के हाथों, वहीं जू भी पहुंच जाएगी। लेकिन उसकी आंखों के भय की परछाइयां दौड़ पड़ी। जू, तड़ाक। सोया, तूने अपने भाई ग्रेट कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब तक वह चोरियां भाई समझकर तुम्हें बर्दाश्त करता, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। ग्रेट सर ने तेरे लिए और तेरे गिरोह के लिए चुनी है सजाए मौत। सोया ने भी देरी नहीं की। टूट पड़ो इस पर, आज ये यहां से बचकर न जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेले ही उन सभी दरिंदों पर टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दो। शेर की शक्ति प्राप्त कर वे एक बिल्कुल शेर की भांति लड़ रही थी। बाहर मैडम जू ने कहा था, यह ट्रक यही खड़ा रखना है, अभी यह लाशों से भर जाएगा। लो, पहली लाश वह आ रही है। और तू जू वाकई अपना वायदा पूरा करने में लगी हुई थी। तभी एक ट्रक
में एक लाश की जगह बाकी वह भी आती होगी। यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा ही केवल सोया सोया ही था। जू, तूने मेरे सारे आदमी को खात्मा कर दिया, अब तू नहीं छोड़ूंगा तुझे। उफ, ये इतना फुर्तीला होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो। जू, नहीं बचेगी तू। रास्तों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। ओह, अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े। तत्पश्चात गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और आखिरी ट्रक भर ही गया। फौन राजा, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हो गया। जंगल में जू की डैन में ग्रेट कोहा कोहा आज बहुत खुश होंगे। जू को भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया होगा। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोहा कोहा परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया है। तूफान मारा गया। तूफान मारा गया? कब, कैसे, किसने मारा उसे? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने। नागराज यहां चीन में? मैं उसे निगल जाऊंगी। ग्रेट कोहा कोहा, बदला बदला नागराज, मैं आ रही हूं तेरी मौत। जू, तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम शाओलिन जेल में प्रधानमंत्री लिफेंग का अपहरण कर लो, बस वह स्वयं तक पहुंच जाएगा। लिफेंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जू निकल पड़ी लिफेंग का अपहरण करने के लिए। नागराज, विश्व का सबसे ताकतवर मानव। शाओलिन जेल, रेड अलर्ट। जेल के ऊपर जू मंडरा रही है। बेहद तगड़ा इंतजाम था वहां। जू बेखौफ गोलियों की बरसात से नीचे उतरने लगी। बुलेट प्रूफ चमड़ी वाले गैंडे, मुझे अपनी शक्ति दो। जहरीले कांटों वाली स्याही, मुझे अपनी शक्ति दो। अपने रास्ते की हर रुकावट को साफ करती अकेली जू 500 सैनिकों के बीच तहलका मचाती चली जा रही थी। वानरराज, मुझे अपनी फुर्ती दो। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। किंतु उसकी अगली किक किसी को भी हिला ना पाई। नागराज, तुम यहां आओ। जू, स्वागत है। जू को आचार्य का भयानक झटका लगा और लगा नागराज का दाव। अब जरा बताना कैसा लगा चोट खाकर। जू को पहली बार किसी ने धूल चटाई है नागराज, स्वाद अच्छा लगा। फुर्तीले चीते, मुझे अपनी शक्ति दो। चीते की तेजी और जंगली भैंसे, मुझे अपनी सिर की मजबूती दो। भैंसे की ताकत से नागराज को मजा चखा दिया, किंतु नागराज के लिए यह बड़ी बात नहीं थी। जू, नागराज की बराबर की टक्कर में मजा आता है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ति आंक रहे थे। ओह, ये सम्मोहित करना चाहता है। बिल्ली रानी, मुझे अपने नेत्र शक्ति दो। नागराज का जादू टूटा। नागराज, मुझे अपनी शक्ति दो। ये तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी इसे सर्वशक्ति से बांधता हूं। और जू नागराज की आचार्य अजीवित सर्व सेना से बांध लिया। मजा आ गया जू, पर किसी ने पहली बार मुकाबला किया है। तभी वातावरण पुलिस सायरन की आवाज से गूंज उठा। लगता है और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी लिफेंग को लेकर निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाए। गजराज, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो और शक्ति दो। नागराज उस भारी पिलर के नीचे दब गया। मुझे जल्दी लिफेंग के पास पहुंचना है। उफ, कुछ ही क्षणों में गतिवान हिरण, मुझे अपनी शक्ति दो। वह प्रधानमंत्री लिफेंग को लेकर उड़ गई। शक्तिमान बाज गरुड़, अपनी शक्ति दो। जू को ओझल होने के बाद दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। ओ वॉन, पहले ये पिलर उठाओ, फिर बताता हूं। अभी लो। उफ, वाकई बेहद शक्तिशाली है जू, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जी को कैसे वापस लाएंगे? नागराज मुस्कुराया। वॉन, मैंने नागानंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों के अंदर भेज दिया था। वे दोनों हर मुसीबत में उसकी रक्षा करेंगे और उनसे मानसिक संपर्क बनाकर मैं कोहा कोहा हितेची के अड्डे पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जू प्रधानमंत्री जी को लेकर सीधे कोहा कोहा के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी। मैंने पहले ही ये सब प्लान बना लिया था और अब सब उसी के अनुसार हो रहा है। नागराज, यू आर जीनियस।
और अब हमें चाहिए एक हेलीकॉप्टर। ओह श्योर, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों के बाद दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे। मौन, मुझे नागानंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं। संदेश तो लगता है कहीं आसपास से ही आ रहे हैं, आसमान से ही। अरे यह क्या क्या देखा नागराज ने? खोआ खोआ हितेची के हेडक्वार्टर में। सर, आपके लिए चीफ की कॉल है अमेरिका से। ओह, बात कराओ। खोआ खोआ अब परेशानियों के बादल छाए हुए थे। सर, खोआ खोआ हितेची ऑन द लाइन, कहिए क्या हुक्म है? खोआ खोआ, तुम CIA के सबसे अच्छे एजेंट हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि CIA का काम दिए हुए वक्त में पूरा होना जरूरी है। सर, काम समय पर हो ही गया, किंतु काम के बीच में नागराज आ गया। क्या? नागराज चीन में? यस सर, और लीफेंग भी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो उसको मजबूर करो कि वह हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन चीन में बनाने के लिए राजी हो जाए। बातें समाप्त हुई। उफ, मगर आज लीफेंग हमारे कब्जे में ना आता तो मेरी मौत निश्चित थी। उधर नागराज को दिखा था एक बैलून। वॉन वे जरूर इस बैलून के अंदर है, इसी में है कोआ कोआ का हेडक्वार्टर। इस बैलून में, यह तो एक बहुत बड़ी कंपनी के विज्ञापन का बैलून है। नागराज, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है, इसमें जरूर कुछ भेद है। तभी, अरे ये देखो, ये दरवाजा खुल रहा है और हेलीकॉप्टर बैलून में समा गया। कोहा कोहा के सामने। वेलकम नागराज, वेलकम इन कोहा कोहा एम्पायर। नागराज यहाँ पहुंच ही गया। तो यह है दुष्ट कोहा कोहा। तभी नागानंद और नागनाथ लीफेंग की जेब से निकलकर नागराज की कलाइयों में समा गए। नागराज, तुमने तूफान की हत्या करके कोहा कोहा को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जू के हाथों मौत। और हम ये सब तमाशा देखेंगे और जीतने वाले को नंबर देंगे। थैंक्स ग्रेट कोहा कोहा, मैं इसको मारने के लिए बेताब हूं। वनराज, मुझे फुर्ती दो। शाबाश जू, 10 नंबर। किंतु नागराज तुरंत ही संभल गया। 20 नंबर नागराज। फिर तो कोहा कोहा भी सभी नंबर नागराज को ही देने पड़े। उफ, जू कुछ करो, तुम हार रही हो। भूल गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है। जू खड़ी हुई। जंगल के समक्ष प्राणी, मुझे अपनी सुपुर्दी प्रदान करो, मुझे ताकत प्रदान करो। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामिनी को शक्ति दो। नई शक्ति के साथ जू नागराज की तरफ दौड़ी। उफ, जू से टक्कर नागराज को भी महंगी पड़ रही थी। उफ, यह क्या हुआ? एकदम इसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? साक्षात मौत बनी वह नागराज की तरफ दौड़ पड़ी। यह टक्कर इसे सीधे यमलोक पहुंचा देगी। और नागराज सही वक्त पर एक तरफ उछल गया। टक्कर वाकई जबरदस्त थी, लेकिन खुद जू भी वह टक्कर ना सह पाई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे और नहीं लड़ सकोगी। किंतु यही नागराज ने गलती कर दी शायद। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा था जू ने। नागराज, मुझे अपनी शक्ति दो। उफ, मुझे अपनी शक्ति दो नागराज। यह क्या हो रहा है? जू, तुम्हारी सभी शक्तियां चाहिए। उफ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूं? मुझे कुछ हो रहा है। गिव अप। नो। यह नागराज को क्या हो रहा है? अगर जू वाकई नागराज की शक्ति ले ली तो? नहीं। नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने ही वाली थी कि वॉन तेजी से दौड़ा। नागराज, होश में आओ। नागराज, तुम सर्वशक्तिमान हो। तभी कोआ कोआ का हाथ हरकत में आया। गोलियों से छलनी हो गया जवाब CEID एजेंट, किंतु फिर भी कारनामा अंजाम दे दिया उसने। नहीं नागराज, यू आर नीडेड। वॉन, नागराज, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रहा हूं। आई लव चाइना। वॉन, मेरे तेरे हत्यारों का बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं, सच में। अब नागराज को कौन रोक सकता था? हत्यारिन चुड़ैल। जू की मौत अब निश्चित थी। नागराज के मुंह से भयंकर विष पुकार निकली। जू का भी हश्र वही हुआ जो अब तक औरों का होता आया, मौत। नागराज, अब खेल खत्म होगा। तुम जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे करते जाओ, वरना मैं लीफेंग को शूट कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। बोलो, मुझे क्या करना है? मुझे पता है नागराज,
अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल तो मुझे तुमसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पहुंचकर ठिठक गया। रुको नागराज, ओपन द डोर। बैलून के फर्श से एक दरवाजा बन गया। गिव अप नागराज, कूद जाओ। नागराज कूदा, किंतु अकेला नहीं, दोनों के साथ। नागराज अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर कूदेगा। कुछ ही क्षणों में नागानंद नागनाथ की सर्प सेना ने अद्भुत पैराशूट बनाना शुरू कर दिया। वाह, सांपों का पैराशूट! धन्यवाद नागानंद नागनाथ, ओ बचाओ। नागानंद व नागानाथ खूनी जंग में भी दिखा चुके थे ये कारनामा। बड़ा भयानक क्षण था वह, जब आकाश से उड़ने वाला धरती से टकराया। नागराज, बहुत बुरा अंत हुआ कुआ का। अपराध की राह पर चलने वालों का ऐसा ही अंत होता है। फिर कुआ हितेची के सभी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और चीन में नागराज का शानदार अभिनंदन हुआ। मैं नागराज को ग्रेट मैन ऑफ चाइना वर्ड में सम्मानित करता हूँ। आई लव नागराज। और फिर नागराज ने चीन को भी विदा ली। तो गाइस, ये कॉमिक्स आपको कैसे लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।